आज का जो पहला अपडेट है, ये अपडेट खास करके ऐसी कंपनी वालों को सुनना चाहिए जो कि अपने वर्करों को सैलरी देने में टाल मटोल करते हैं, बिला वजह सैलरी को रोक करके रखते हैं और छोटे छोटे जो है बहाना बना करके सैलरी को कट करते हैं। तो ऐसी कंपनी वालों को ध्यान से इस अपडेट के बारे में मालूम करना चाहिए। कतर के अंदर में कोर्ट ने एक वर्कर के बारे में, यानी कि एक वर्कर के हक में 1 मिलियन रियाल देने का फैसला किया है। अब यह फैसला जिस कंपनी के खिलाफ में आया है, तो उस कंपनी वाले को अपने वर्कर को 10 लाख रियाल देना होगा। इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताया गया है कि वो वर्कर कौन सा था, किस नेशनलिटी का था। जितना बताया गया है उतना ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसमें कहा जा रहा है कि कंपनी वाले वर्कर को जो है सैलरी देने में, इसी तरह हिसाबबारी करने में मिस्टेक कर रहे थे, सैलरी देने में टाल मटोल कर रहे थे। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर छानबीन की जाती है, सारा कुछ जो है वहां पर देखा जाता है। उसके बाद वर्कर के बारे में फैसला किया जाता है कि वर्कर को 10 लाख रियाल मुआवजे के तौर पर दिया जाए। अगला जो अपडेट है, ये भी कतर में एक कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया गया है कि कंपनी के एक मैनेजर को 54 मिलियन रियाल दिया जाए। इसके बारे में भी जो है ज्यादा डिटेल से नहीं बताया गया है। जितना बताया गया है वो चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मैनेजर जो कि अपनी कंपनी में पार्टनरशिप में था और उस कंपनी में जो भी फायदा होता तो उस फायदे का 12% का ये जो है मैनेजर हकदार था। लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं कि इस मैनेजर को बरतरफ कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद ये केस जब कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर एक लंबा ट्रायल चलता है। कोर्ट जो है सारी चीजों को देखते हैं, छानबीन करते हैं। कंपनी और इस मैनेजर के बीच में जो एग्रीमेंट बना हुआ था 10% का, इसी तरह वहां पर जो भी टर्म और कंडीशन पर ये लोग एग्री हुए थे, उन सारी चीजों को देखते हुए मैनेजर ने कोर्ट से सिर्फ 1 मिलियन रियाल का जो है मुआवजा मांगा था। लेकिन कोर्ट ने सारे सिचुएशन को देखते हुए कंपनी वाले के खिलाफ, जबकि इस मैनेजर के हक में फैसला सुनाया कि कंपनी वाले की तरफ से इस मैनेजर को 54 मिलियन रियाल दिया जाएगा, यानी कि 5 करोड़ 40 लाख रियाल बनता है। इसी के साथ साथ इस पोस्ट में कहा गया है कि अगरचे कतर में फैसला आने में थोड़ा सा लेट लगता है, लेकिन बिल्कुल सही फैसला आता है। और जब फैसला आता है तो किसी के साथ में नाइंसाफी नहीं की जाती है। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला जो अपडेट है ये है बलदिया की तरफ से। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। वकरा बलदिया ने एक सैलून के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए इसके खिलाफ जो है रिपोर्ट लिख लिया है। कहा जा रहा है कि सैलून के अंदर में बालों में मेहंदी लगाने वाले, बालों को जो है कलर करने वाले 50 ऐसे पैकेट पकड़े गए हैं जिसका डेट एक्सपायर हो चुका था। तो बलदिया की तरफ से इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन सारी चीजों को जो है नष्ट कर दिया गया है। इसी के साथ साथ इसके जो है खिलाफ कंप्लेन लिख दिया गया है। आगे की कार्रवाई इनके खिलाफ में की जाएगी। अगला जो अपडेट है ये है कतर में बकरीद की मुनासबत से कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से कहा गया है कि ईद की मुनासबत से जो छुट्टे पैसों के लिए जो एटीएम लगाए गए थे, उन एटीएम्स की जो है सर्विस को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि 11 दिनों के अंदर में 103 मिलियन रियाल छुट्टे पैसे निकाले गए इन एटीएम्स के जरिए। अगला जो अपडेट है ये है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से 2 आदमी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ने, इसके बाद इन दोनों को जो है कतर से डिपोर्ट करने का जो है डिसीजन दिया गया है। इन दोनों आदमियों को जो गिरफ्तार किया गया था, फिर उसके बाद इन दोनों को जो है कतर से डिपोर्ट किया गया है। तो इसका रीजन बताया जा रहा है कि ये दोनों आदमी कतर में ब्यूटी एक्टिविटीज कर रहे थे। अब ब्यूटी एक्टिविटीज क्या होता है आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो एक्टिविटी होती है, इसी तरह चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए जो सर्जरी होती है, तो इस तरह की एक्टिविटी में ये लोग मुलव्विस थे और इनके पास में लाइसेंस नहीं था। तो बिना लाइसेंस के ये लोग जो काम कर रहे थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन दोनों को कतर से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ साथ इन दोनों को हमेशा के लिए कतर में नो एंट्री लगा दी गई है। अगला अपडेट कतर चैरिटी की तरफ से है। यहाँ पर रेफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसमें कतर चैरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि बकरीद के मौके पर कतर चैरिटी की तरफ से जो कुर्बानी दी गई, टोटल 38 मुल्कों में जो है कुर्बानी दी गई, जिससे 8,50,000 से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया। 38 मुल्कों में कतर भी शामिल है। इसके अलावा सीरिया, गजा, सूडान, यमन, सोमाल, ये सारी कंट्री भी शामिल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर के अंदर में 30,000 लोगों ने फायदा उठाया, जबकि बाहर के
8,26,000 लोगों ने इस कुर्बानी से फायदा उठाया। दोस्तों, जबकि आज का जो लास्ट अपडेट है यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, कल यानी कि 10 जून 2025 को कतर और उज्बेकिस्तान के बीच में फुटबॉल का मैच हुआ, जिसमें कतर की हार हो गई 3 गोल से। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।